हाय गाइस। सो वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हम लोग जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं उसका नाम है एरे मैनिपुलेशन। तो दिस इज़ अ 60 मार्क्स प्रॉब्लम एंड इट्स क्वाइट अ गुड प्रॉब्लम एक्चुअली। मैंने आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर आई थिंक वन होल डे। सो ओके, पहले हम लोग जाके इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो आपको इसमें जो इनपुट दिया गया है उसमें एक n है। n इज़ द साइज ऑफ द एरे। बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज आप 1 से लेके 10 तक का एक एरे एज्यूम कर लो। नो जीरो एलिमेंट, इस बात को प्लीज नोट की कर लीजिएगा। एंड देन ऑन दीज एलिमेंट्स विल गिव यू अ सेट ऑफ ट्रांजिशंस। द ट्रांजिशंस विल बी इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज a starting index, b ending index, and 3 sorry k is the increment value. So what this transition means is from element 1 to 5 increment every element by k. Similarly, for element 4 to 8 increment every element by 7. Similarly, 6 to 9 increment every element by 1. And आफ्टर ऑल दिस ट्रांजिशंस आर डन, सब कुछ करने के बाद जो आपके पास रिजल्टिंग एरे आता है उसमें आप मैक्सिमम वैल्यू को एज एन आउटपुट रिटर्न कर दो। तो मैंने इसका कोड पहले से लिख रखा है। विल फर्स्ट रन दिस कोड विच आई हैव रिटन हियर एंड देन विल जस्ट गो थ्रू द code in one single go. So as you can see, my test cases are passing perfectly. I have already run this code. I have worked on it for one day almost, and I have also drawn up quite a few things as a part of explanation. So what I have done here is मैंने queries में से सारे elements को read किया है and to plot it as a graph, I have put a and b plus 1 elements. For b plus 1, I have decremented by k, and for a, if it is existing, then I have incremented it by k, and if it is not existing, then I have initialized it with 0 and then incremented it by k. Same thing for b plus 1 I have done is, if b plus 1 exists, then get it and then decrement it by k, and if it doesn't exist, then directly return 0 and then decrement it by k. इस part में what I have done is I have taken the sum of every individual elements in that whole array, every individual elements from the map in that whole array, and added them up and kept the maximum possible value that sum is reaching as a part of my output. So यहाँ पे for value, initially both value and OP will be same, but once we start getting negative values, then the value will come down from its peak, but the OP or the output value will always be the maximum value in that graph which we will drawing. Okay, so in short, ये हमारा sum है for every element, and OP and value value initially it will grow with positive values, and बाद में जब नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, बट our output will always be equal to the maximum value possible value which जो भी इस वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिला है हम लोग उस पे ओपी को रखेंगे, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू वुड बी आवर सम। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव copied test case number 3 from here. Yeah, this test case number 3 for here, it is a 40 size array with 30 different transitions on it. ये सब करने के बाद इनका एक्सपेक्टेड आउटपुट 6314 है। तो हम लोग इस आउटपुट पे कैसे पहुंचे ये एक्सप्लेन हम लोग करेंगे अभी इधर। तो मैंने क्या किया, उसे एक टेक्स्ट फाइल में डाल दिया b.txt एंड आई हैव जस्ट टेकन इट एज इनपुट फॉर द स्कैनर। सो अगर हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें प्रिंट की हैं। फर्स्ट, ये आपका जो मैप का स्टेटस है उसे, एंड सेकंड जो आपका वैल्यू है उसे, जो आपका आउटपुट है उसे। तो अगर आप यहाँ पे कंसोल पे देखते हो तो दिस इज योर मैप, एंड ये आपका फाइनल आउटपुट है जो कि एज यूजल मैं हमने पहले भी देखा था, रन कराने के बाद भी इट्स द एग्जैक्ट सेम वैल्यू। नाउ अब ये इस वैल्यू पे कैसे आए, तो वो देखने के लिए मैंने क्या किया कि ये जो हमारा ये है उसे मैंने एक एक्सेल में कॉपी किया। सो आप जब देखोगे
तो फॉर लाइन नंबर 21 इट्स -653। सो मैंने ये एरे में क्या किया, नल वैल्यूज को हटा के बाकी नल वैल्यूज को जीरो कर दिया एंड बाकी को जैसे का तैसा छोड़ दिया। तो अब हम लोग अगर नीचे वाले लूप में आते हैं, तो अब यहाँ पे मैंने इस रो में क्या किया है, तो फ्रॉम जीरो इस B1 से लेके दैट स्पेसिफिक रो तक के एलिमेंट्स का सम है ये। अगर ये दोनों का सम ये है, ये तीनों का सम ये है, ये पांचों का सम ये है, तो बेसिकली दिस इज आवर वैल्यू कॉलम। ओके, एंड द मैक्सिमम वैल्यू till here in the value column is 1146, here it is 1826, so this is how our output will grow। तो सम कर करके हमने क्या किया, सम किया, फिर पिछले सम के साथ कंपेयर किया, एंड अगर बेसिकली उन दोनों में से मैक्सिमम को ओपी में डाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे आप, तो 1146 में पहले हमने 680 ऐड किया नेक्स्ट एलिमेंट, तो हमारा वैल्यू हो गया 1826 विच इज लार्जर देन 1146, तो हमने उसमें भी 1826 कर दिया। ये ऐसे करते करते हम लोग फाइनली 6314 पे आए। काफ़ी देर तक 6314 पर रहे, लेकिन हमारा वैल्यू जो पीक किया, सम जो पीक किया, दैट वाज द पीक एट 6314। आफ्टर उसके भी आप देख सकते हो कि ये फिर आगे फिर ये धीरे 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 द वैल्यू kept increasing decreasing because of the values which were here, बट हमारा आउटपुट वाज द पीक वैल्यू जो कि हमारे सम ने अचीव किया। तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। इसमें कुछ और वेरिएशंस भी हैं। बेसिकली जो हमारा कोड मैंने उधर पेस्ट किया उसमें ये एक सिंगल लाइन नहीं है। अगर ये एक सिंगल लाइन अगर आप यहाँ पे डालते हो, तो इसके कारण आपके 7 से 8 टेस्ट केसेस विच आर हैविंग टेंस एंड 10 ऑफ मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स, वो सारे फेल होने लग जाएंगे। तो मैंने ये एक्चुअली ट्राई किया था इनिशियली, जो मैंने इनिशियल जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था उसमें ये सिस आउट एक्स्ट्रा था। ये हटाने के बाद अब आप सबमिट करोगे ये रख के, तो 7 to 14 और 13, आई थिंक 8 और 9 टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं just because of a sysout। And if you look at those test cases, this is 10 million objects, this is 10 million objects, so there is a very specific limit hai for complexity also, so we need to take care of that thing also। So if we remove this specific line of code, sorry, and then submit it, everything will be fine। So just for time complexity and all, it's better to execute this one by one and take care of all these different scenarios। Other than this, there is also one very small thing. The easiest solution if complexity and all is not taken into account is, पहले ही आप इस n size का एक array declare कर लो, sorry n+1 size का, ignore the 0th element, and every time when you are reading this a, b and k, go from a till b in that array and increment all of them by k। And in this final for loop, just iterate through the arrays and take the values, keep a value, keep the value which is the maximum as the output। But उसमें again same problem, for very large complex elements initializing 10 million long spaces in the memory is sometimes a problem, so it goes to timeout। वो भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया था इनिशियली जब मैंने ब्रूट फोर्स ट्राई करके उसे सॉल्व करने का कोशिश किया था। तो दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। मैं इस सारे कोड को अभी अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन यूट्यूब डिस्क्रिप्शन आई कैन नॉट पुट दिस लेस देन, so I will just change these elements with something else, a word or something, and then you guys can refer to it। And also this is a part of my submission for हैकर है, तो होपफुली हमारा जो कुछ भी है वो अब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एंड आई वुड बी एबल टू गेट माई 6th स्टार। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।